और अब आपको नोएडा में चल रहे टेक्नोसियन वर्ल्ड कप में लेकर चलते हैं, जहां अनोखी रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तकनीक की इस अनोखी रेस में भारत, रूस, नेपाल, जाम्बिया, अजरबैजान और घाना समेत 60 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये तकनीक का मुकाबला है। ये भविष्य को बेहतर बनाने की रेस है। ये टेक्नोशियन वर्ल्ड कप 9.0 की झलक है। नोएडा में चल रही इस अनोखी प्रतियोगिता में आपको रोबोट रेसिंग और फुटबॉल से लेकर कॉम्बैट फाइट्स तक तमाम इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। इस इंटरनेशनल रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भारत, रूस, नेपाल, जाम्बिया, अजरबैजान और घाना समेत 60 देशों की 3300 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यानी AICRA ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हमारे पास इस बार 15 कैटेगरीज हैं। 2 उसमें हमने नई ऐड की हैं। एग्रीबॉट, जिसमें एक रोबोट होता है, वो एक गार्डन में जाके एप्पल्स को प्लक करता है, ग्रीन एप्पल को ग्रीन बिन में डालेगा और रेड को रेड में डालेगा। दैट इज़ द परफॉर्मिंग टास्क। तो जो टीम सबसे ज़्यादा कम टाइम में करती है वो जीत जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन की रेसिंग, ड्रोन रेस्क्यू सर्किट, RC प्लेन कैटेगरी, रोबोट्स वॉर, रोबो सॉकर, रोबो हॉकी, मेज सॉल्वर, लाइन फॉलोअर, ये सारे गेम हैं, सूमो बॉट। तो कुल मिलाकर ये 15 कैटेगरीज हैं और जिसमें सारे प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं। यह रोबोट हॉकी, फुटबॉल, सूमो कुश्ती और कॉम्बैट फाइट्स जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। फुटबॉल के मैदान में 6 रोबोट गोल करने के लिए गेंद का पीछा करते हैं, जबकि कॉम्बैट जोन में 2 रोबोट WWE शैली में तब तक भिड़ते हैं जब तक कि एक गिर नहीं जाता या रुक नहीं जाता। इस प्रतियोगिता में भारत के स्कूली बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन 3 छोटी बच्चों को देखिए आप, तीनों ही लड़कियां हैं, पटना से आई हैं और इन्होंने अभी फुटबॉल में इनके रोबोट्स ने हिस्सा लिया। देखिए इन सबके हाथ में रिमोट भी है। हालांकि अभी यहाँ पे गेम हारी हैं, लेकिन इनकी उम्र देखिए आप, और पहली बार इन्होंने किसी कंपटीशन में अपने रोबोट के साथ हिस्सा लिया था। क्या नाम है आपका? आद्या। आद्या, आप कहाँ से हो आप? पटना। अच्छा, आप तीनों पटना से ही हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये रोबोट आप लोगों ने बनाया था? यस। और खुद ही चलाना सीखा उसको रिमोट से? यस। कितने दिन में बनाया है रोबोट? 2 दिन में। 2 दिन में बना दिया? हाँ। सूमो बोट कैसे होता है, थोड़ा बताओ हमें। देखो, सुमो बॉट में क्या होता है, 2 राउंड रहते हैं पहले तो 2 राउंड में अगर एक राउंड हम लोग जीते और एक राउंड ओपोनेंट जीते तो तीसरा राउंड होता है। तो ये रिंग रहती है, रिंग वाइट कलर की। अगर उसके बाहर हमारे व्हील्स या बॉट चला जाए तो हार जाते हैं हम लोग। तो एक जो पॉइंट रहता है वो उनको मिल जाता है। तो ऐसे 3 या तो 2 रहते हैं। अगर हम लोग 2 जीत गए तो फिर गेम हो गया, हम लोग जीत जाएंगे। यहाँ रोबोटिक्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। पुणे के स्कूली बच्चों ने एक डिफेंस रोबोट भी बनाया है, जो बारूदी सुरंगों का पता लगाने और घुसपैठियों पर गोलीबारी करने में सक्षम है। साथ ही कॉम्बैट रोबोट के जरिए इन प्रतिभागियों ने इस मंच पर अपने हुनर का परिचय दिया। कोई फ्यूचर दिखाई पड़ता है इस फील्ड में कम से कम? सर, इस तरह के कंपटीशन कितना है आपको मोटिवेट करते हैं? सर इस तरीके से जैसे कि कोई भी हमारा जॉब हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट में हो गया, आर्मी सेक्टर हो गया, तो उसमें कॉम्बैट वॉर्स बहुत, मतलब इस टाइम पे AI थ्रू कॉम्बैट रोबोटिक्स बहुत सही रहता है इस टाइम पे। जैसे कि हमारे जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो हर जगह जाते हैं, वॉर में मतलब लड़ाई लड़ते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग जैसे कॉम्बैट वॉर्स हो गया, रोबोट्स हो गए, उस तरीके से भेजेंगे तो हमारा एक तो पहली बात लाइफ का भी थोड़ा बहुत जो होता है रिस्क कम हो जाता है। और मेनली कॉम्बैट रोबोटिक्स इसीलिए इस फील्ड में है हम लोग हैं। इस तरीके से हमारे नेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। तो ये आप गेम देख रहे हैं, लेकिन इस गेम का फ्यूचर क्या है ये समझिए। ये लड़के वो रोबोट तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में जो फ्यूचर वॉर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो भविष्य की लड़ाइयाँ हैं उसमें इसी तरह से सैनिक न जाकर इस तरह के कॉम्बैट रोबोट्स आएंगे
जो कि नतीजा तय करेंगे। हालांकि अभी ये भविष्य की बात है, लेकिन वो दिन बहुत दूर नहीं जब इस तरह के कॉम्बैट रोबोटिंग आपको आर्मी में या फिर आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अलग अलग देशों के ज़रिए इस्तेमाल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।